बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू बुकमैन पब्लिकेशंस। आवर नेम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, आवर प्रोजेक्ट ऑफ बीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज अल्फा सीरीज़ लेकर आए हैं आज फिर से हम पढ़ेंगे उर्दू कुल तस्वीरी कायदा का पहला कदम। चलिए तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे कैसे हैं? सुबह बखैर आप सबको। यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो कल हमने सीन पढ़ा था और जोड़ीदार हरूफ शुरू किए थे। आज हम सीन की जोड़ी शीन पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल सीन की तरह दिखता है, लेकिन फर्क क्या है? सीन के ऊपर कोई नुक्ते नहीं थे, लेकिन शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। चलिए तो मेरे साथ नुक्ते गिनिए। 1 2 3। दिखने में सेम है, इसलिए इनको जोड़ीदार हरूफ कहते हैं। तो चलिए, शीन की आवाज क्या है? श। शीन की क्या आवाज है? श। तो अब हम वो अल्फाज पढ़ते हैं जो कि हमारे सबक में मौजूद हैं और हम उनको पढ़ते हैं। चलिए तो सारे बच्चे अपने कायदे की तरफ देखिए कि वो अल्फाज कौन से हैं। शीन श शेर। शीन श शेर। शेर से किस किस को डर लगता है? सबको लगता है। शीन श शुतुरमुर्ग। शीन श शुतुरमुर्ग। शीन श शलजम। शीन श शलजम। एक बात तो बताइए मुझे, शलजम फल है कि सब्जी? किसको पता है? हाँ जी, तो शलजम सब्जी है। तो ये वो अल्फाज हैं जो हमारे सबक में मौजूद हैं और शीन से बने हुए हैं। क्या आपको समझ आ गई? चलिए तो अब चलते हैं उस तस्वीरी मंजर की तरफ जिसको हम अभी एक नज़म के जरिए बयान करने वाले हैं। तो मेरे साथ नज़म के हिस्से की तरफ चलिए। शेर शहद को छू ना पाए, ये रहा शेर और ये रहा शहद। शेर शहद को छू ना पाए, शुतुरमुर्ग तो खाता जाए। शुतुरमुर्ग कैसे खा रहा है? कैसे कि आप देख सकते हैं कि शुतुरमुर्ग की गर्दन लंबी है शेर से, इसलिए वो आसानी से शहद तक पहुंच रहा है। मक्खियां भिन भिन करती जाएं, ये रही शहद की मक्खियां और उनकी आवाज क्या होती है? भिन भिन भिन। और शहद बनाती जाएं। शहद कौन बनाता है? शहद की मक्खियां। जी हाँ, इस तस्वीर को हमने जो सीन क्रिएट किया गया है नज़म के जरिए बयान किया है। चलिए तो अब नज़म को एक बार फिर से दोहराते हैं। शेर शहद को छू ना पाए, शुतुरमुर्ग तो खाता जाए। मक्खियां भिन भिन करती जाएं और शहद बनाती जाएं। जी, तो आपको ये नज़म पढ़कर कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तलाश करने की तरफ और खेल खेल में। तो आपको पता है कि जैसे कि इस खेल खेल में हम वो लफ्ज़ तलाश करते हैं, वो तस्वीर तलाश करते हैं जो कि इस सीन में छुपी होती है और हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी। चलिए तो अपने सबक की तरफ गौर से देखिए और मुझे ढूंढ कर बताइए कि वो क्या है। तो चलिए, शीन श शेर, शीन श शुतुरमुर्ग, शीन श शलजम। तो ऐसा क्या है जो कि शीन से बनता है लेकिन पढ़ा नहीं हमने? शीन श शहद। जी हाँ, शीन श शहद। शहद किस किस को पसंद है? शहद मीठा होता है कि कड़वा? बहुत मीठा। तो शहद खाया करें, ठीक है। चलिए अब बारी है मेरे प्यारे से बच्चों की तरबियत की, कोई नई बात सीखने की और उसको अपनाने की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्लास या घर में शोर मत करें, ख़ुसूसन जब कोई सो रहा हो या पढ़ रहा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, शोर करना बुरी बात है ना। क्लास में जब आप शोर करते हैं
तो कितनी बुरी आवाज़ें आती हैं, और जब आप खामोशी से टीचर की बात सुनते हैं तो कितना प्यारा लगता है। तो इसी तरह बिला वजह शोर नहीं करना चाहिए। जब आपको खेलने कूदने का टाइम मिले, वक्त मिले, उस टाइम शोर करें, ठीक है। और जब कोई पढ़ रहा होता है या सो रहा होता है तो बिला वजह उसके करीब उसको तंग नहीं करना चाहिए शोर करके। समझ आई? शाबाश। आगे क्या सीखेंगे हम? मस्जिद में नमाज के दौरान शोर मत करें, बल्कि खामोशी से नमाज अदा करें। जी हाँ, बिलखसूस आपको मस्जिद में खामोशी से रहना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं या कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, उनके करीब शोर नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको समझ आई? तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये आदत ज़रूर अपनानी है, ये अच्छी है। चलिए, तो अब बारी है आपकी मुझे कुछ बताने की। तो मैं आपसे पूछने लगी हूँ वो सवाल, और वो क्या है? शीन की क्या आवाज है? शीन, श। क्या आवाज है? श। तो चलिए, अब दूसरा सवाल है कि शहद का जायका कैसा होता है? उप्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसा होता है। कैसा होता है? क्या बताया था? मीठा मीठा और बहुत मीठा। शहद का जायका कैसे होता है? मीठा मीठा। जी हाँ। जी तो मेरे प्यारे से बच्चों, आज हमने एक जोड़ी मुकम्मल पढ़ ली है, सीन और शीन। ठीक है, जोड़ीदार हरूफ हमने शुरू किए थे। कल सीन पढ़ा था, आज हमने शीन पढ़ा। ये हमारी हो गई एक जोड़ी। कल हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे।